Hello friends, I would like to invite my YouTube channel Ramyo Glad. Today we are going to discuss history, teaching, PGT and all exam teaching. ठीक है स्टूडेंट, हम TGT और PGT के अलावा भी कई सारे एग्ज़ाम में जो हिस्ट्री है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और इसी को लेकर के हम क्या करते हैं, ये 10 क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर के मैं आई थी। इससे पहले हमने घटनाचक्र की बुक को प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के साथ साथ घटनाचक्र की बुक को सॉल्व किया था। अब हम समझ रहे हैं 15 क्वेश्चन की ये सीरीज़ है, इसमें क्वेश्चन लिखे हुए हैं, वे हमें क्या करना है, क्वेश्चन को आंसर करना है प्रीवियस नॉलेज के बेस पर। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं इसके एक्सप्लेनेशन को, इसके जो ऑप्शन है इनको भी समझाती चलूँगी साथ के साथ। इससे पहले आपको क्या करना है, लाइक करना है, लाइक करना है। यदि आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रहे तो आपको क्या करना है, लाइक का बटन प्रेस करना है। इसके साथ साथ सब्सक्रिप्शन का जो बटन है, बेल आइकन है, उसको भी क्या करना है, प्रेस करना है। चलिए हम समझते हैं 15 क्वेश्चन की सीरीज़ को। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं क्या लिखा है 31 के अंदर। तो देखिए 31 के अंदर कि किस उपनिषद में सबसे पहले त्रिमूर्ति के विषय में चर्चा हुई है। त्रिमूर्ति के विषय में चर्चा हुई है। तो सबसे पहला जो लिखा हुआ है स्टूडेंट, वो देखिए क्या है। सबसे पहले की अगर बात की जाए स्टूडेंट, तो पहला है केन उपनिषद। क्या स्टूडेंट, केन उपनिषद। बी की बात की जाए तो बी में है मुंडको उपनिषद, और सी की बात की इसमें है मैत्रायन, और डी की बात की जाए इसमें है श्वेताश्वतार उपनिषद। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात किया, यहाँ पे क्या पूछा है, सबसे पहले त्रिमूर्ति के विषय में चर्चा हुई थी, तो किस में हुई थी ये पूछा गया इसके अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर स्टूडेंट वो जो है वो है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया है बताइए आप। मुंडकोपनिषद से तो एक चीज़ ये ली गई है कि उसमें सबसे पहले त्रिमूर्ति के विषय में चर्चा की गई है, ये हमारा क्वेश्चन है। मुंडकोपनिषद से और क्या लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जो है कहाँ से लिया गया, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और जो मुंडकोपनिषद जो है वो किस शाखा का है, तो किस शाखा का है स्टूडेंट, मुंडकोपनिषद बताइए किस शाखा का है। मुंडकोपनिषद की बात की जाए तो मुंडकोपनिषद जो है स्टूडेंट अर्थवेद की शाखा का है। मैंने आपको पढ़ाया था प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में, प्रीवियस क्वेश्चन की जो 15 क्वेश्चन की सीरीज ली गई थी इससे पहले वाली, तो अर्थवेद का ही जो है एक क्या है, ये उपनिषद है जिसका नाम है मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते से इसे लिया गया है। ठीक है, सत्यमेव जयते के अलावा इसमें क्या है, सबसे पहले त्रिमूर्ति के विषय में चर्चा की। तो राइट आंसर इसका क्या है स्टूडेंट, बी है। क्वेश्चन नंबर 31 का बी आंसर है। अब हमें समझना है किसका है, अब हमें इसके ऑप्शन को समझते हैं, यानी कि केन उपनिषद, मैत्री उपनिषद और श्वेतवासर उपनिषद। तो देखिए इसको समझते हैं हम। सबसे पहले हम समझते हैं किसको, केन उपनिषद को। किसका स्टूडेंट, केन उपनिषद, केन उपनिषद। किसके स्टूडेंट, केन उपनिषद को। ठीक है, केन उपनिषद अगर बात की जाए तो केन उपनिषद जो स्टूडेंट सामवेद, मैंने आपको पढ़ाया था, सामवेद को पढ़ने वाला पुरोहित जो होता है उसे कहते हैं उद्गाता बोलते हैं। तो सामवेद का ये क्या है, सामवेद का एक दूसरा रूप है। सामवेद की एक शाखा है जिसका नाम है केन उपनिषद। ठीक है स्टूडेंट, इसके अलावा इसमें लिखा है मैत्री उपनिषद, और जो दूसरा है उसका नाम क्या है, मैत्री उपनिषद। तो सामवेद की ही शाखा है इसमें केन उपनिषद के अलावा मैत्रायन उपनिषद भी, मैत्रायन उपनिषद दोनों क्या है, सम्मिलित हैं। एक बार देखिए हाइलाइटर्स में समझाती हूँ आपको। देखिए सामवेद जो है इसके दो उपनिषद हैं। सबसे पहला जो उपनिषद है उसका नाम है स्टूडेंट केन उपनिषद, और दूसरे की बात की जाए, सबसे पहला हमारा कौन सा है, केन उपनिषद है। दूसरे की बात क्या है, दूसरे के बारे में अगर कहा जाए तो उसका नाम है मैत्रायन उपनिषद, और दोनों ही इसके आंसर में दिए हुए हैं, केन उपनिषद और मैत्रायन उपनिषद। ठीक है, अब हमारे पास बचता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसका नाम क्या है, श्वेत। देखिए मैं आपको बताती हूँ इसको क्या लिखा हुआ है, श्वेताश्वतार। ठीक है, श्वेताश्वतार जो है ये भी एक उपनिषद है। ये भी क्या है स्टूडेंट, ये भी एक क्या है, उपनिषद। क्या है स्टूडेंट, ये भी एक उपनिषद है। श्वेता देखिए मेरे मुँह से निकल भी नहीं रहा। श्वेता जो है, श्वेतार जो एक उपनिषद है, ये किसका उपनिषद है, तो ये उपनिषद जो है यजुर्वेद मैंने आपको पढ़ाया था, यजुर्वेद मैंने आपको पढ़ाया था।
यजुर्वेद को पढ़ने वाला क्या कहलाता है? उदरवायु कहलाता है। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था। यजुर्वेद को पढ़ने वाला जो पुरोहित होता है उसको क्या कहा जाता है? यजुर्वेद को पढ़ने वाला जो पुरोहित होता है उसको बोलते हैं उदरवायु बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यजुर्वेद का ही एक अंग है जिसका यजुर्वेद का ही क्या है जो अंग है, यजुर्वेद का ही अंग है जिसका नाम है श्वेताश्वतर। श्वेताश्वतर ये जो है उपनिषद है, जो किसका उपनिषद है? यजुर्वेद का ही उपनिषद है। और यजुर्वेद को 2 शाखाओं में बांटा गया है, गद्य और पद्य में। इसकी 2 शाखाएं कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, अब चलते हैं नए क्वेश्चन पे, क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियो में आपको काफ़ी एक्सप्लेनेशन कर चुकी हूँ, उसको करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। नए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर देखिए 32 में क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए पूछा हुआ है कि इसमें जो असत्य है स्टूडेंट, 32 में जो असत्य है, जो रॉन्ग है, हमें क्या करना है? उसको राइट हमें टिक करना है उस पर। सांख्य जो है वो लिखा है कपिल मुनि ने, और योग जो लिखा पतंजलि ने, हमने पढ़ा था, और न्यास कर्णाद ने, और पूर्व मीमांसा किसने लिखी है? जैमिनी ने। किसने लिखी स्टूडेंट? जैमिनी ने। तो राइट आंसर किसकी स्टूडेंट, इसकी बात की जाए तो राइट जो आंसर है, जो गलत पूछा गया है वो देखिए क्या है। राइट जो है इसका आंसर वो है क्या है? सी। क्या स्टूडेंट? सी। यानी कि सांख्य जो है वो कपिल मुनि ने लिखी है, योग पतंजलि ने लिखी है, और पूर्व मीमांसा जैमिनी ने लिखी है, जबकि न्यास कर्णाद ने नहीं लिखी है। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर। 33 में देखिए क्या कह रहा है कि उपनयन का सर्वप्रथम विस्तृत विवरण ग्रंथ में है। यानी कि उपनयन जो संस्कार हमने पढ़े थे पहले, या मैंने आपको कितने 16 संस्कार पढ़ाए थे? कितने पढ़ाए थे स्टूडेंट? मैंने आपको पढ़ाए थे 16 संस्कार पढ़ाए थे मैंने आपको। तो 16 संस्कारों के अंतर्गत मैंने आपको पढ़ाया था एक संस्कार जो 11वें नंबर का संस्कार था। कौन सा 11वें नंबर संस्कार था? उसका नाम क्या था? उपनयन। उपनयन संस्कार। इस संस्कार में क्या होता है कि बच्चा जो है 5 साल की एज क्या कर लेता है? कंप्लीट कर लेता है, और वो पढ़ने, स्कूल जाने, गुरुकुल जाने के क्या हो जाता है? योग्य हो जाता है। क्या होता है? शिक्षा लेने के, शिक्षा ग्रहण करने के, शिक्षा ग्रहण करने के योग्य, शिक्षा ग्रहण करने के योग्य हो जाता है। कब? उपनयन संस्कार में। ठीक है, और ये अपने आप में क्या है? 11वां संस्कार है उपनयन संस्कार। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें पूछा है उपनयन संस्कार हो गया हमारा। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं एक बार। इन्होंने कहा है कि उपनयन संस्कार का सबसे पहले जो उल्लेख हुआ है तो किस विवरण में हुआ? सबसे पहले ऑप्शन की बात की लिखा हुआ ऐत्रेय। तो ये मैं बार लिख लेती हूँ क्वेश्चन को ही, क्या लिखा है देखिए। इन्होंने क्या लिखा है इसके अंतर्गत? इन्होंने लिखा है उपनयन संस्कार। क्या लिखा है स्टूडेंट? उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार का सबसे पहले जो विवरण है किस ग्रंथ में मिला है? तो हम ऑप्शन लिख लेते हैं स्टूडेंट। ऑप्शन देखिए, तो पहले ऑप्शन की यदि बात की जाए, पहला ऑप्शन जो है वो है ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण। ठीक है, दूसरे की यदि बात की जाए तो वो क्या है? शतपथ ब्राह्मण। क्या है? शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण है। ठीक है, अगर बात की जाए तीसरे की तो है तैत्रीय ब्राह्मण। क्या स्टूडेंट? तैत्रीय। क्या स्टूडेंट? तैत्रीय ब्राह्मण। ठीक है स्टूडेंट, तैत्रीय ब्राह्मण। उसके बाद में एक है सबसे लास्ट 4, जिसका नाम क्या है? कौशितकी। कौशितकी ब्राह्मण। ये सभी क्या है? ब्राह्मण है। तो इसमें पूछा है कि उपनयन संस्कार का जो जिक्र किया गया है, कौन सा ऐसा संस्कार है उसके अंतर्गत कौन से ऐसे ब्राह्मण हैं जिसके अंतर्गत उपनयन संस्कार का जिक्र किया गया है? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है? 33। ठीक है, तो यदि बात की जाए इसकी तो इसका राइट आंसर क्या है? सी, शतपथ ब्राह्मण। क्या है? शतपथ ब्राह्मण इसका क्या है? राइट आंसर है। यानी कि उपनयन संस्कार की जो सबसे पहले जो बात की गई है वो किस ब्राह्मण के अंदर की बात की गई है? तो वो बात की गई शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत। ठीक है स्टूडेंट, तो राइट आंसर इसका क्या हुआ? राइट आंसर इसका हुआ सी। आगे चलते हैं, इसके बारे में मैं समझाती हूँ। मैंने शतपथ ब्राह्मण के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, शतपथ ब्राह्मण की यदि बात की जाए,
देखिए किसकी, शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण की यदि बात की जाए, धर्म से शतपथ ब्राह्मण की यदि बात की जाए तो शतपथ ब्राह्मण हमने क्या पढ़ा था कि उधार धन की बात यहाँ पे की गई थी, उधार धन की बात की गई थी शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत। और जो राजा है, राजा जो है उसको क्या गया, सर्वोपरि स्थान दिया गया था। ठीक है, तो ये बात किसके अंदर की गई थी, शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत बात की गई थी। यदि बात की जाए कि शतपथ ब्राह्मण जो है वो क्या है, शतपथ ब्राह्मण जो है ये स्टूडेंट, देखिए जो हमने पढ़ा था यजुर्वेद, क्या पढ़ा था हमने, यजुर्वेद मैंने आपको पढ़ाया था। तो यजुर्वेद के अंदर एक था शुक्ल यजुर्वेद, यजुर्वेद के अंदर क्या था, एक शुक्ल यजुर्वेद मैंने आपको पढ़ाया था। तो शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत क्या है, शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत ही है शतपथ ब्राह्मण। क्या स्टूडेंट, शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत ही एक है शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। तो यानी कि आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो शतपथ ब्राह्मण जो है किस, क्या बोलते हैं, वेद का अंग है, तो यजुर्वेद का अंग है। और किसका, यजुर्वेद का अंग है, और क्या बोलते हैं, यजुर्वेद के किस भाग का, तो शुक्ल यजुर्वेद या कृष्ण, तो शुक्ल यजुर्वेद का ही ये क्या है, भाग है, उसकी एक शाखा है जिसके अंतर्गत एक ब्राह्मण है जिसका नाम है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण के अंदर क्या क्या जिक्र किया गया है, उपनयन संस्कार का जिक्र किया गया है जो कि अपने आप में 11वां संस्कार है। इसके अंदर ही बच्चा क्या होता है, पढ़ने जाने के लिए रेडी होता है, कैसे, मेंटली फिजिकली, क्योंकि उसकी एज जो होती है उसके मुताबिक उस टाइम गुरुकुल में पढ़ाया जाता था। जैसे कि आज अगर वर्तमान समय की बात की जाए तो जो प्री प्राइमरी स्कूल जो थे ना, जो आंगनवाड़ी के स्कूल थे, उसकी एज कंप्लीट होने के बाद, यानी कि बच्चा जब 5 साल की उम्र कंप्लीट कर लेता है तो वहाँ की बात हो रही है। ठीक है, प्राइमरी स्कूल में फर्स्ट क्लास की बात हो रही है। जो बच्चा फर्स्ट क्लास में आता है उस टाइम गुरुकुल में जाया करता था, तो उस एज की, उस टाइम पीरियड की बात है ये। ठीक है स्टूडेंट, उपनयन संस्कार की, तो ये शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में 15 कंप्लीट करना है। क्वेश्चन देखिए किधर गया, क्वेश्चन हमारा आता है इसके बाद में 34 क्वेश्चन में। देखिए क्या आ गया है 34 में। देखिए एक बार कह रहे हैं कि इसमें भी ज़्यादा नीचे है, इसको हम लिख लेते हैं। 34 क्वेश्चन की यदि बात की जाए, 34 क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ऋग्वैदिक कालीन सभा के विषय में, ऋग्वैदिक कालीन जो सभा थी उसके विषय में जो कथन जो स्टूडेंट सत्य कौन सा है वो हमें बताना है। ठीक है, तो पहले कथन की बात लिखा हुआ है, यह सामंतों या बड़े बूढ़ों की सभा थी। क्या स्टूडेंट, सामंतों या फिर बड़े बूढ़ों की सभा थी, कौन सी, ऋग्वैदिक कालीन सभा। यानी कि ऋग्वेद के टाइम पीरियड में जो भी सभाएं हुआ करती थी उसके अंदर सामंत लोग ही शामिल हुआ करते थे, या फिर सामंत के अलावा बड़े बूढ़े भी शामिल हुआ करते थे। ठीक है, यदि बी ऑप्शन की बात करें तो इसके लिए हमें नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। देखेंगे बी के अंदर क्या था, पहले हमने क्या समझा कि बड़े बूढ़े इसके अंदर होंगे, ऋग्वेद के टाइम में जो सभा हुआ करती थी। बी ऑप्शन की बात की जाए तो देखिए बी में क्या लिखा हुआ है, हल्का सा जूम कर लेती हूँ आपको। देखिए बी के अंदर क्या कह रहे हैं, बी के अंदर इसमें बताएगी कि सभा के प्रसिद्ध व्यक्ति को सभासद कहा गया। जिसके अंदर ऋग्वैदिक कालीन सभा के विषय में हमें जो सत्य कथन है उसको हमें टिक करना है। पहले हमने क्या पढ़ा था कि इसमें सामंत और बड़े बूढ़े लोगों को शामिल किया गया है। इसके अलावा सभा के जो प्रसिद्ध व्यक्ति को सभासद कहा गया है, या फिर सभा के योग्य व्यक्ति को सभ्य किया गया है, या फिर उपयोग में सभी। तो इसके राइट आंसर की बात की जाए तो राइट आंसर इसका डी, यानी कि ऋग्वैदिक कालीन सभा के विषय में कौन सा कथन सत्य है, तो सभी कथन क्या स्टूडेंट सत्य हैं। यानी कि ऋग्वैदिक कालीन सभा के विषय में सामंत लोग इसमें शामिल हुआ करते थे, इसके साथ साथ बड़े बुजुर्ग भी शामिल हुआ करते थे। बड़े बुजुर्ग के अलावा जो इस मीटिंग के अंदर इसके मीटिंग का जो सब प्रसिद्ध व्यक्ति होता है उसको सभासद कहा गया। ठीक है, और जो योग्य व्यक्ति जो था उसको सभ्य कहा गया, सभ्य। और ये सभी जो है अपने आप में क्या है, सत्य है। तो राइट आंसर हमारा क्या होता है, डी होता है।
क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि 35 क्वेश्चन पर देखते हैं। 35 क्वेश्चन में थोड़ा समझते हैं। देखिए 35 क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं। 35 को देखिए। 35 में कहा है कि ऋग्वेदिक कालीन देवताओं के वर्ग में कौन सा सही है। कौन सा सही है ऋग्वेदिक देवताओं का, ये इन्होंने क्या दिया क्रम। ये पृथ्वी के जो एक पृथ्वी के देवता दे रखे हैं, फिर दे रखे हैं अंतरिक्ष के देवता, उसके बाद में आकाश के देवता दे रखे हैं। ठीक है, तो पृथ्वी देवता की बात की जाए, इसमें दिया हुआ पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति और तथा नदियों के देवताओं के नाम दिए हुए हैं। अंतरिक्ष देवता की यदि बात की जाए तो उसके अंदर लिखा हुआ इंद्र, क्या इंद्र, रुद्र, वायु, पर्जन्य, आय और मतारीश्वन। ठीक है स्टूडेंट। आकाश के देवता की यदि बात की जाए, पहला इसके अंदर धौस, और उसके बाद में दूसरा वरुण दिया हुआ है, तीसरा मित्र दिया हुआ है, चौथा सूर्य, पांचवा सवित्र और विष्णु, आदित्य, उषा और अश्विन। इसमें कह रहे हैं कि कौन सा सही है। तो यदि बात की जाए सही की, तो इसके अंदर सभी क्या है, सही है। पृथ्वी के देवताओं के सभी नाम सही है, अंतरिक्ष के देवता के सभी नाम सही है, इसके अलावा आकाश के देवता के भी सभी नाम सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। देखिए क्या कह रहे हैं। 36 क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्या है, फैक्चुअल क्वेश्चन है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए कह रहे हैं कि ऋग्वेद समाज में अर्थव्यवस्था के विषय में कौन सा कथन सत्य है। यानी कि ऋग्वेदी समाज की अर्थव्यवस्था जो थी, फाइनेंशियली कंडीशन जो थी, उसके बारे में जो कथन है वो कौन सा सही है। लिखा हुआ है, पहला जन का नेता क्या कहलाता था, गोप्ता। जन का जो नेता स्टूडेंट वो क्या कहलाता स्टूडेंट, गोप्ता कहलाता था। उसके बाद में लिखा हुआ है, प्रत्येक कबीले के लोग, जो कबीले थे उसके लोग जो थे, युद्ध में लूटा हुआ माल अपने मुखिया और पुरोहित को वापस उनको दे दिया करते थे। बी में लिखा हुआ रामशरण शर्मा, क्या स्टूडेंट, रामशरण शर्मा, इन्होंने कई सारी वो लिखी हुई रचना है। रामशरण शर्मा ने ऋग्वेदिक समाज को जनजातीय समाज, ऋग्वेदिक समाज को जनजातीय समाज कहा है, क्योंकि इसमें बंधुत्व, क्या स्टूडेंट, बंधुत्व और मुखिया के पद का विशेष महत्व है। ठीक है, बंधुत्व और मुखिया के पद का विशेष महत्व है। ऋग्वेदिक समाज को जनजातीय समाज कहा है किसने, रामशरण शर्मा ने। सी में देखते हैं क्या लिखा हुआ कि ऋग्वेदिक काल में अंत में संभत व्यवसाय के आधार पर, किसके आधार पर, व्यवसाय के आधार पर समाज 4 वर्गों में बढ़ गया था, जैसा कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में है। देखिए मैंने पढ़ा था 4 वर्ण हमने पढ़े थे स्टूडेंट, 4 वर्ण पढ़ा था। और मैंने आपको बताया था जो विराट पुरुष नाम का जो था, उस विराट पुरुष के अंतर से ही क्या हुआ था, इन 4 वर्णों की क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। मैंने आपको बताया था कि किस जगह से किस वर्ण की जो हुई थी उत्पत्ति हुई थी, ब्राह्मण की जगह से उत्पत्ति हुई थी, ब्राह्मणों की, वैश्य शूद्र की किस जगह से हुई थी। ठीक है स्टूडेंट। तो उसको देखने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर जा सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, यदि यहाँ पर बात की जाए किसकी, ऋग्वेद की, 4 अगर क्वेश्चन आता है कि 4 वर्णों की बात किसमें की, तो ऋग्वेद के 10 मंडल में। यदि बात आ जाए कि 10वें मंडल की कहाँ पर की गई है, तो पुरुष सूक्त, किसके स्टूडेंट, ऋग्वेद के 10वें मंडल के अलावा एक क्या था, पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त के अंदर 4 वर्णों का जिक्र है। ये पुरुष सूक्त अपने आप में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से क्या करना है, देखना है, क्योंकि 10 मंडल जो है हर कोई याद कर लेगा, लेकिन जो है डीपली हमें क्वेश्चन लर्न करने के लिए, समझने के लिए हमें क्या करना, डीपली ही पढ़ना होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के अंतर्गत। ये 37 में क्या करें, 37 को देखिए एक बार। 37 देखिए, 37 में लिखा हुआ है ऋग्वेद के विषय में कौन सा कथन सत्य है। आप इसमें भी जो कथन है उसको हमें क्या करना है, टिक करना है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर रॉन्ग भी होंगे और रॉन्ग हो भी सकते हैं, नहीं भी, ये हमारे डीपली नॉलेज पे डिपेंड करता है। ऋग्वेद के विषय में कौन सा कथन सत्य, पहले लिखा हुआ ये है 10 मंडलों में विभाजित है। ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल हैं, ये हमने पढ़ा था। और तीसरे मंडल के अंदर ये हमने पढ़ा था गायत्री मंत्र है। तीसरे मंडल में बताया था मैंने गायत्री मंत्र, और गायत्री मंत्र जो है किसको समर्पित है, सविता को। सविता मतलब सूर्य को, सविता मीन सूर्य को। ठीक है स्टूडेंट। आगे देखिए, मैं एक बार क्वेश्चन से भटक जाती हूँ, एक्सप्लेनेशन में आ जाती हूँ। ऋग्वेद के विषय में कौन सा कथन सत्य लिखा हुआ, 10 मंडल विभाजित है, इसमें 2 से 7 तक के मंडल सबसे क्या है, प्राचीनतम माने गए हैं। ठीक है भाई, इसी बी में चलते हैं, लिखा प्रथम और 10वें मंडल बाद में जोड़े गए। मैंने आपको बताया था प्रथम और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है, और 9वां मंडल सोम को समर्पित मैंने आपको पढ़ाया था पहले ही।
ठीक है। लिखा हुआ है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो सूर्य को समर्पित है, देवी सावित्री को संबोधित है, ऋग्वेद में सर्वप्रथम प्राप्त होता है। यानी कि जो तीसरे मंडल के अंतर्गत जो गायत्री मंत्र है वो सबसे पहले है, तो लिखा ऋग्वेद में ऋग्वेद के अंतर्गत जो है सबसे पहले है, उसको रखा गया। ठीक है। तो ये बात की जाए तो सब जितने भी फैक्ट इसमें दिए हुए हैं जो क्या है अपने आप में बिल्कुल राइट है, तो इसका आंसर जो स्टूडेंट क्या है, डी। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 38 को देखते हैं। निम्नलिखित में से असत्य को हमें क्या चुनना है। यदि बात की जाए नदी को, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में नदियों के नाम पढ़ाए थे, प्राचीन नदी और आधुनिक नदियों के नाम पढ़ाए थे। यदि देखा जाए विदिशा मतलब जो वर्तमान समय की जो नदी है उसका नाम झेलम है। इसका पुराना नाम जो था नदियों का प्राचीन समय का, उसका नाम था विदिशा। यदि बात की जाए पुरुषनी की यानी कि रावी की, रावी को मैंने बताया था, रावी जो नदी है कहाँ से निकलती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था रावी जो नदी जो है क्या बोलते हैं ये हिमाचल प्रदेश के कहाँ से निकलती है, कांगड़ा जिले से निकलती है, मैंने आपको बताया था, है ना। और इसके अलावा मैंने आपको पढ़ाया था हिमालय से बहती हुई आती है। ठीक है। और यदि बात की जाए तो इसकी जो सहायक नदी जो है वो है चिनाब। ठीक है। रावी की सहायक नदी चिनाब है, इसका पूरा नाम प्रोशनी है। ठीक है। ये जो नदी है ये इंडिया के अलावा क्या है पाकिस्तान तक जाती, मैंने आपको बताया था। कौन सी, पुरुषनी नदी। पुरुषनी नदी के अंदर एक बात और ख़ास थी कि पुरुषनी नदी जो है 2 देशों को आपस में जोड़ती है। ठीक है स्टूडेंट। इसके साथ साथ मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि पुरुषनी नदी जो है जम्मू एंड कश्मीर के अलावा हिमाचल प्रदेश, ठीक है, उसके बाद में पंजाब होती हुई पाकिस्तान के लाहौर में बहती है। ठीक है। लाहौर के एक तंबू नाम का एक ज़िला है, वहाँ पर से ये किसमें सतलुज नदी में जो है स्टूडेंट क्या हो जाती है, इसकी सहायक नदी बनकर उसमें समाहित हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट। और अगर बात की जाए कि जो रावी नदी है, तो रावी नदी की बात की जाए तो गुरदासपुर हमने पढ़ा था, गुरदासपुर। इसके अलावा गुरदासपुर के अलावा अमृतसर, गुरदासपुर प्लस अमृतसर की जो सीमा है, अमृतसर की जो सीमा है वो कौन बनाता है, ये रावी नदी यानी कि पुरुषनी जो नदी है वो बनाती है। आगे लिखा हुआ देखिए, लिखा हुआ है शतुर्दी लिखा हुआ है। शतुर्दी को जोड़ा जो शतुर्दी जिसका आधुनिक नाम बताया स्वात। विपाशा जो है इसका आधुनिक नाम है व्यासा। तो इसमें लिखा हुआ है, इसमें असत्य चुनना है। तो असत्य इसके अंदर देखिए असत्य कौन सा है, असत्य जो है सी, यानी कि शतुर्दी जो है यानी ये जो है स्वात नदी नहीं है। वितिस्ता को झेलम कहा गया, पुरुषनी को रावी कहा गया, विपाशा को ब्यास कहा गया। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कहा गया। 39 के क्वेश्चन की यदि बात की जाए, देखिए 39 में क्या कह रहे हैं। 39 के अंदर पहला दिया हुआ है, इसके अंदर प्राचीन नदियां हैं और उसके अंदर उनके प्राचीन टाइम में क्या नाम थे और वर्तमान समय में क्या नाम है उनको देखिए। पहले लिखा हुआ कुंभा, पहले मैं लिख लेती हूँ फिर इसके अंदर एक्सप्लेन करेंगे। ओके देखिए पहले क्या लिखा हुआ है, कुंभा के अलावा करमू लिखाइए, कुंभा करमू, परुष्णी, कुंभा करमू परुष्णी, और क्या है अस्किनी। ठीक है। तो इसमें जो कुंभा है इसका नाम लिखा है काबुल, कुंभा का नाम क्या है काबुल। और करमू की बात की जाए तो उसमें है कुर्रम। करमू की यदि बात की जाए तो वो क्या है कुर्रम। ठीक है। परुष्णी को भी हमने पढ़ा था, क्या रावी नदी पढ़ा था हमने। ठीक है। अस्कनी जो इसमें लिखा हुआ है चिनाब, अस्कनी मीन्स वर्तमान जो नाम है इसका चिनाब। अस्कनी के जो नाम है स्टूडेंट क्या है चिनाब नाम दिया गया है। ठीक है। तो हम इसको समझते हैं भी, इसके राइट आंसर पे आते हैं। तो देखिए राइट आंसर इसका क्या होने वाला है, किसका, क्वेश्चन नंबर 39 का। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कुंभा को काबुल कहा गया है। ठीक है। कुंभा को क्या कहा गया स्टूडेंट, काबुल कहा गया। और करमू जो है कुर्रम और परुष्णी रावी अस्किनी चिनाब। तो उसके में हमें क्या करना है, गलत आंसर टिक करना था। तो गलत आंसर की टिक करने की यदि बात कही जाए तो राइट जो गलत है स्टूडेंट वो क्या है करमू यानी कि कुर्रम, ये क्या है अपने आप में रॉन्ग है।
जबकि हमने इससे पहले क्या क्या पढ़ा था, कुंभा पढ़ा था, कुंभा। तो कुंभा काबुल कहा गया, पुरुषनी रावी को कहा गया, अस्किनी चिनाब को कहा गया। क्वेश्चन में 39 कम्प्लीट होते हमारे 6 क्वेश्चन बचते हैं। क्वेश्चन चलते हैं 40 पर। देखिए क्वेश्चन 40 पर, क्वेश्चन 40 में देखिए 40 देखिए इसमें कूट दिए हुए, देखिए हमारा बी ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन 40 पे चलते हैं। सॉरी इसके अंदर कूट दिए हुए हैं, देखिए एक बार इसके अंदर ना मैचिंग दिए हुए हैं, सॉरी, यानी कि ये अपने आप में सभी ठीक है। देखिए एक बार, वो तो मैंने देखा ही नहीं आगे क्या लिखा हुआ है। कुंभा काबुल को कहा गया है, देखिए एक बार, कुंभा जो है काबुल को कहा गया है। कुंभा किसको क्या आ गया है, काबुल को क्या आ गया है, ठीक है ना। इसके अलावा बात की गई थी कर्मू की, कर्मू को क्या आ गया, कुर्रम, क्या कहा गया, कुर्रम। इसके अलावा बात की जाए पुरुषनी, मैंने बताया था रावी नदी, परुषनी जिसको क्या कहा गया था, रावी। परुषनी को क्या कहा गया, रावी कहा गया था, ठीक है, रावी कहा गया था। उसके अलावा जो है हमने पढ़ी थी अस्किनी, क्या पढ़ी थी हमने, अस्किनी को कहा गया चिनाब। इसको क्या करना था, मैच करना था। तो मैच की बात की जाए तो ए का पहला और सब ये आपस में क्या है, सेम मैच है। सेम मैच कैसे, यानी कि सामने सामने इनका मैचिंग है। कुंभा को काबुल कहा गया, कर्मू को कुर्रम कहा गया, पुरुषनु को रावी कहा गया, अस्किनी को चिनाब कहा गया, ठीक है आंसर। ठीक है, अभी हमें देखना है इसको एक बार आगे। देखिए अब हमें देखना ए का पहला किसमें है, सभी में है। बी का दूसरा ठीक है, सी का तीसरा, यानी कि सी का तीसरा यानी कि ठीक है। तो यानी हमारा आंसर जो होगा बी ठीक है, बी ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। आगे चलते हैं 40 क्वेश्चन में। 40 क्वेश्चन में देखिए क्या करें, क्वेश्चन 40 को समझते हैं कि यजुर्वेद, थोड़ा सा मैं जूम कर लेती हूँ, चाहिए बस हमें थोड़े क्वेश्चन बचते हैं। क्वेश्चन 40 को देखते हैं स्टूडेंट। देखिए कि यजुर्वेद के विषय में कौन सा कथन जो है सत्य है, किसके विषय में, यजुर्वेद के विषय में कौन सा कथन सत्य है। इसमें मंत्रों का संकलन अनुष्ठानिक यज्ञ के समय सही स्तर पाठ करने तथा नियमों के पालन करने के उद्देश्य से किया गया है। यजुर्वेद की भाषा गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों मैंने पढ़ाया था। इसमें कृष्ण यजुर्वेद है, ठीक है। इस कृष्ण यजुर्वेद के अलावा शुक्ल यजुर्वेद है। तो कृष्ण यजुर्वेद की अगर बात की जाए, देखिए जो गद और पद के अंतर दोनों का है उसका नाम क्या है, कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद गद और पद दोनों में है कृष्ण यजुर्वेद। यदि बात की जाए सिर्फ और सिर्फ पद की, किसकी स्टूडेंट, पद की, तो क्या है, शुक्ल यजुर्वेद। शॉर्ट में करिए। शुक्ल यजुर्वेद का एक नाम था वाजनेय संहिता। क्या था स्टूडेंट, वाजनेय संहिता। मैंने आपको वीडियो में पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। आगे लिखा हुआ सी में यजुर्वेद की 2 शाखाएं देखिए आगे, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, उपरोक्त सभी। तो 40 की अगर देखी जाए तो 40 का जो राइट आंसर स्टूडेंट वो क्या है, सभी राइट आंसर, यानी कि डी जो है राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन 41 पर चलते हैं। सामवेद के विषय में कौन सा कथन सत्य है। पहले लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा था सामवेद को जो पढ़ने वाला है, जो पुरोहित होता है उद्गाता बोलते हैं। देखिए पहला जो ऑप्शन है इसका बिल्कुल राइट आ गया। लिखा हुआ उद्गाता या उद्गात्रा वर्ग के पुरोहित यज्ञ में साम का गायन करते हैं, बिल्कुल राइट है। क्या है, बिल्कुल राइट है, यानी कि ये राइट है। बी में चलते हैं। बी में क्या है, इसमें 1810 मंत्र हैं, केवल 75 मंत्रों को छोड़कर शेष सामग्री ऋग्वेद संहिता से ही ली गई, ठीक है। लिखा हुआ सामवेद में 3 जो है शाखाएं हैं, जिसमें लिखा कौमुद, रणानीय और जैमिनी शाखाओं में विभाजित है, यानी कि सामवेद की शाखा जैमिनी और छांदोग्य तक की सम्मिलित ना होकर के, मैंने आपको पढ़ाया था जैमिनी और मैंने छांदोग्य मैंने आपको पढ़ाया था जैमिनी और छांदोग्य, प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था मैंने। तो छांदोग्य जो था, छांदोग्य क्या पढ़ाया था मैंने आपको, छांदोग्य पढ़ाया था, छांदोग्य, ठीक है।
छांदोग्य पढ़ाया था मैंने, जैमिनी पढ़ाया था। तो छांदोग्य की अगर बात की तो सबसे ज़्यादा प्राचीन मैंने बताया था आपको, ये क्या है, सबसे ज़्यादा प्राचीन बताया था मैंने आपको। प्राचीन होने साथ साथ देवकी के जो पुत्र थे, देवकी के पुत्र का नाम क्या था, कृष्ण। देवकी के पुत्र का नाम क्या था, कृष्ण। क्या नाम था, कृष्ण। कृष्ण का उल्लेख भी है सबसे पहले छांदोग्य उपनिषद के अंदर मिला है। ठीक है, तो हम समझ लेते हैं कि सामवेद के 3 उपनिषद हैं, कौथुल और रणानी और जैमिनी शाखाओं के अलावा एक और छांदोग्य के, इसके अंदर नाम स्मृत नहीं किया, क्योंकि छांदोग्य भी इसका ही शाखा का नाम है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर की बात की तो डी इसका राइट आंसर है, यानी कि सभी की बात की गई है। ठीक है, सभी सामवेद के जितने भी कथन दिए हुए हैं अपने आप में फैक्ट जो दिए हैं वो क्या राइट है। क्वेश्चन 42 पे चलते हैं। देखिए 42 में क्वेश्चन नंबर 42, अर्थवेद के विषय में कौन सा कथन सत्य है। लिखा हो अर्थवेद 20 पुस्तकों में है, इसमें 731 सूक्त हैं, इसमें रोग नियोग मैंने बताया था, इसमें क्या बोलते हैं BAMS मैंने आपको बताया था, आयुर्वेदिक द्वारा इलाज किया था। इसमें रोग तथा उसके निवारण के साधन के रूप में जादू टोना इत्यादि की जानकारी मिलती है। मैंने बताया था आपको फिजिकली मेंटली हर तरह की बीमारी का इलाज अर्थवेद के अंतर्गत है। और जो बहुत सारे तरह के इसके अंदर यज्ञ भी करने आने के, यज्ञ किस तरह से होंगे ये भी इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, अर्थवेद की 2 शाखाएं, लिखा हुआ शौनक और दूसरा लिखा हुआ है पीपल। कौन सा, अर्थवेद की 2 शाखाएं हैं, एक लिखा हुआ पीपल और दूसरा है शौनक। ठीक है, यदि बात की जाए अर्थवेद की तो अर्थवेद का मैंने आपको पढ़ाया था ब्राह्मण, अर्थवेद का क्या पढ़ाया था मैंने आपको, अर्थवेद का एक ब्राह्मण पढ़ाया था मैंने आपको। वो ब्राह्मण जो था उसका नाम क्या था स्टूडेंट, गोपत था, गोपत ब्राह्मण इसको कहा गया था। और एक इसका क्या था, उपनिषद का नाम बताइए, उपनिषद का नाम बताइए क्या था, उसका नाम था मांडुक्य उपनिषद। और सत्यमेव जयते भी मांडुक्य उपनिषद से लिया गया था। ठीक है स्टूडेंट, तो 52 क्वेश्चन की बात करिए अर्थवेद के अंतर्गत, तो इसमें सभी फर्क क्या है, राइट है। तो बात की जाए राइट इसके राइट आंसर की तो डी इसका क्या है, राइट आंसर है। क्वेश्चन 43 पे चलते हैं। अब हमारे क्वेश्चन बचते हैं 2-3 क्वेश्चन बचते हैं हमारे। क्वेश्चन में चलते हैं 43 पे 2 क्वेश्चन हमारे बचते हैं। इसके अलावा देखिए आरण्यक के विषय में कौन सा कथन सत्य है। आरण्यक में जो होता है बच्चे, उसका मतलब होता है वन। क्या होता है, वन का पर्यायवाची शब्द है। लेकिन फैक्ट समझते हैं, लिखा हुआ है इसमें कौन सा सत्य जो कथन है उसको हमें करना, टिक करना। आरण्यक शब्द वन में लिखा जाने वाला है और इन्हें वन पुस्तक भी कहा गया, राइट। क्या कहा गया, वन पुस्तक भी कहा गया आरण्यकों को। इनमें दार्शनिक सिद्धांतों और रहस्यवाद का वर्णन है, बिल्कुल राइट। आरण्यक कर्मयोग ज्ञान मार्ग के मध्य सेतु का कार्य करता है, बिल्कुल राइट। अब इसमें डी में लिखा हुआ है उपयुक्त सभी, तो राइट आंसर की बात की जाए तो इसके अंदर डी जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 44 पर। देखिए 44 में क्या करें, ऋग्वेद के विषय में कौन सा कथन सत्य है। पहले लिखा हुआ आर्यों का भौगोलिक विस्तार पंजाब से लेकर अफगानिस्तान, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश यमुना नदी के पश्चिमी भाग तक फैला हुआ था, बिल्कुल ठीक है। आगे लिखा हुआ इस काल में एकमात्र जो पर्वत था जिसका नाम था मूंजवंत का उल्लेख मिलता है, पर्वत का। ठीक है, और इसके अलावा बात की जाए किसकी, सी के अंदर क्या लिखा हुआ, देखिए मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर लिख करके। सी के अंदर लिखा हुआ ऋग्वैदिक लोग जो थे, ऋग्वैदिक लोगों को समुद्र की जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो इसमें कहा राइट आंसर हमें बताना है। पहला इन्होंने लिखा था भौगोलिक प्रदेश कहाँ तक फैला हुआ है, दूसरे में लिखा पर्वत का नाम दिया, पर्वत मूल तक उसका उल्लेख मिलता है। और सी में लिखा हुआ है कि ऋग्वैदिक लोग जो थे उनको समुद्र का उल्लेख नहीं है। तो इसमें पूछा राइट जो फैक्ट है उसको रेडी करना है, तो राइट फैक्ट है इसका डी, यानी कि उपरोक्त सभी इसके अंतर्गत सम्मिलित है। 44 का आंसर क्या है, डी। क्वेश्चन चलते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 45 क्वेश्चन के अंदर कहा है कि, देखिए हल्का जूम कर देती हूँ मैं, चाहिए। देखिए 45 क्वेश्चन में क्या कहा है कि उत्तर वैदिक
कालीन पूजा पद्धति के विषय में कौन सा कथन जो है सत्य माना गया है। पहले लिखा हुआ है साम यज्ञ जैसे सरल यज्ञों के अतिरिक्त बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे। ठीक है, उन्हें 17 युग भी कहा गया, बिल्कुल ठीक है, यानी कि सालों साल चला करते हैं, इसलिए उनको 17 यज्ञ कहा गया। ठीक है, बी में लिखा हुआ है प्रार्थनाओं का महत्व जो है घटा और यज्ञों का जो महत्व क्या हुआ था, बढ़ गया था। ठीक है, इसके अलावा सी में देखिए लिखा है यज्ञों में बड़े पैमाने पर पशु बलि दी जाती थी तथा यज्ञकर्ता को सूत्रों का सावधानी से उच्चारण करना होता था। और डी में लिखा उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यदि बात की जाए उत्तर वैदिक काल की, तो मैंने उत्तर वैदिक काल का आपको बताया था, जिसका टाइम पीरियड था वो कितना था बताइए। उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड जो था 1000 ईसा पूर्व से 600, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व था। ठीक है स्टूडेंट, 600 ईसा पूर्व जो है इसका क्या था, उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड था। यदि बात की जाए इसका राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर स्टूडेंट क्या है, डी। ये 45 का हमारा लास्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, न्यू कंटेंट के साथ और न्यू एनर्जी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब।